इतना बड़ा परिवार बनाया जाता है। तो मैं एक बड़ी कमाल की कविता थी जो मैं कहीं पढ़ी थी, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। वो कहते हैं कि तू अपनी खूबियां ढूंढ, तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए तो लोग हैं ना। देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए तो लोग हैं ना। कदम बढ़ाना है तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए तो लोग हैं ना। तू अपने अंदर एक जुनून की चिंगारी भड़का, तू अपने अंदर एक जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए तो लोग हैं ना। करना है तो कुछ ऐसा कर, करना है तो कुछ ऐसा कर कि दुनिया देखे, फिर भीड़ में चलने के लिए तो लोग हैं ना। तू कुछ दुआएं कमा, तू कुछ दुआएं कमा, तू कुछ कोशिश कर, फिर तालियां बजाने के लिए तो लोग हैं ना। सो आप ये कोशिश करते रहिएगा, दुआएं कमाते रहिएगा, फिर देखिएगा पूरा देश नहीं पूरी दुनिया आपके लिए तालियां बजाएगी। और जब लोगों से इतना प्यार मिलता है तब इस बात का विश्वास होता है कि दुनिया के कितनी भी बड़ी फिल्म का हिस्सा बन जाओ, हजारों करोड़ बॉक्स ऑफिस नंबर कमा लो, लेकिन दुआओं से बड़े बॉक्स ऑफिस नंबर नहीं है। तो आगे मुझे कुछ भाई को बुलाते हैं, कुछ मैं हमेशा इनसे बोलता था कि मुझे आम जनता से कुछ बातें जरूर करनी है, कुछ उनके सवाल हो, उन्होंने कुछ पूछना हो, तो मैं उन्हें भी दिल से बात करके बताना चाहूंगा। बट यही कहना चाहूंगा कि दिल से दुआ है कि आप खूब तरक्की करें, खूब अपनी जिंदगी बनाएं। और मुझे बड़ा फक्र महसूस होता है कि आज मैं इस परिवार का हिस्सा बना हूं और जिंदगी भर जिंदगी बने रहे, खुश रहे। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच सर। और इतने सारे लोग हैं, सबके सवाल तो नहीं ले सकते, तो हमने कुछ सवालों को पहले से शॉर्टलिस्ट कर लिया है। तो पब्लिक की डिमांड पे जो पहला सवाल आया वो ये आया है सर कि कोविड-19 के दौर में वो कौन सा ऐसा समय था जब आपको लगा कि हाँ मुझे अब आगे आना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए? देखिए, मैं हर रोज ईश्वर से इस बात का धन्यवाद करता हूं कि ऊपर वाले ने मुझे चुना। मुझे नहीं पता था कैसे, लेकिन मुझे याद है कि एक मुंबई में एक जगह है थाना, वहां पे एक चौक है जिसको बोलते हैं कालबा चौक। मैं हर रोज करते थे पाने के लिए। उस समय मैं एक परिवार से मुलाकात हुई जो कर्नाटका जा रहे थे। एक माँ, एक बाप, उनका छोटा सा बच्चा गोद में और एक बच्चा हाथ थाम के खड़ा था। और उन्होंने बोला कि हमें 10 दिन के फ्रूट पैक कर दो, हमें कर्नाटका जाना है। तो मैंने बोला 10 दिन कैसे जाओगे पैदल? सो बोले कि हम और कोई चारा नहीं है। तो मैंने उनसे बोला कि मुझे कोशिश करने दीजिए, मैं आपके लिए बसेस अरेंज करने की कोशिश करता हूँ। और फिर बहुत मशक्कत के बाद, बहुत भागदौड़ के बाद मुझे 2 दिन लगे सब परमिशन लेने में, बसेस लाने में। और उनको जब मैंने भेजा घर और मैं वापस घर आ रहा था, तो जब हजारों लाखों लोग फ्लाईओवर्स के पास नीचे सो रहे थे, गरीब पैदल चल रहे थे, तो मुझे जैसे अपनी फिल्मों में होता है हर चीज स्लो मोशन में दिखाई देती, तो मुझे भी हर चीज स्लो मोशन में दिखाई देने लगी। और मुझे लगा कि मुझे इन सबको घर भेजना है। और मैंने अपने परिवार से जब मैं घर पहुंचा तो मैं उनसे एक चीज का वादा किया था कि जब तक आखिरी माइग्रेंट को घर नहीं भेजेंगे हम लोग नहीं रुकेंगे। और फिर पता नहीं चला कि कब 7.5 लाख लोग जो थे हमारे थ्रू अपने घरों में पहुंचे। एक और सवाल आया है, और वो सवाल ये है कि सर जब सक्सेस आती है लाइफ में तो साथ में क्रिटिसिज्म भी आता है, फेलियर्स भी आते हैं, हर किसी की लाइफ का पार्ट रहा है सर। इन चीजों से आपने कैसे डील किया जब आप अपनी सक्सेस की जर्नी पे चल रहे थे? करती थी कि जिस रास्ते पर स्पीड ब्रेकर नहीं होते वो मंजिल तक नहीं जाता, और जिस रास्ते पे वो स्पीड ब्रेकर्स होते हैं तो तुम समझ लो कि सही मंजिल की तरफ वो जा रहा है।
सो कामयाबी के साथ ऐसी तकलीफें जरूर आएंगी जो आपको रोकने की कोशिश करेंगी। सो वो एक सिग्नल होता है ईश्वर से कि ये जो तकलीफें हैं बता रही हैं कि आप जिंदगी में सही कर रहे हो, सही रास्ते पे जा रहे हो। सो इसलिए तकलीफों से घबराना नहीं, तकलीफें आई तो समझ लेना मंजिल करीब है बॉस। थैंक यू सो मच सर। एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। कई बार क्या होता है सर कि हम कुछ ड्रीम देखते हैं कि यहां तक पहुंचना है, हमारे सभी लोग ऐसा, इनके साथ भी होता है, हमारे साथ भी होता है कि ड्रीम देखते हैं यहां तक पहुंचना है, वहां तक पहुंच जाते हैं तो फिर लाइफ इजी लगने लगती है, और बहुत कम लोग होते हैं जो वहां से आगे बढ़ने की फिर सोच रख पाते हैं। तो सर इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि जिंदगी में जो कुछ भी आपने अचीव किया आज तक, इसके आगे और क्या सर, और क्या मैसेज आप हमारे लोगों को देना चाहेंगे? देखिए, मुझे तो लगता है मेरी जिंदगी की अभी शुरुआत हुई है।